हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग भारत भूगोल में भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज आगे के उसके टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आगे के टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आज आपको थोड़ा समझा दें कि करोड़, लाख, मिलियन और अरब को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग जब ये आर्कियन क्रम के चट्टाने, पुराण क्रम के चट्टाने आदि देखेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको समझ लेना ज़रूरी है। जैसे 10 से ही शुरू करते हैं। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपना काम हो जाएगा। इसमें जो मिलियन बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में देखोगे तो मिलियन में गणना दी होती है, कहीं करोड़ में दी होती है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए इसे समझ लेना जरूरी है कि मिलियन कितने लाख होंगे तो 1 मिलियन कितना होगा। इसको सब समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ तो आप लोग जान रहे हैं 10, 100, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो यहाँ पे मिलियन नहीं दिख रहा है जो हम लोग लिखे हैं, तो अब यहीं पे देखते हैं। यहाँ से मिलियन शुरू हो जाएगा 10 लाख से। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इसी तरह इसे 1 करोड़ को 10 मिलियन बोलेंगे, और यहाँ 100 मिलियन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे पढ़ते समय हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग जब आर्कियन क्रम के चट्टानों को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। यहाँ देख सकते हो सभी वीडियो एक एक करके बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे बिल्कुल भी जियोग्राफी नहीं आती है
वो भी देख के आसानी से इसे समझ सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। इसलिए सभी क्लास बराबर देखते रहना। तो हम लोग प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों में देख रहे थे। तो पहला उसका आएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानों में से है। इसे चट्टान कहें या संरचना कहें आर्कियन समय की। वो ये सबसे प्राचीन चट्टान है। ये गर्म लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बनी हुई चट्टान है। ये इसे आग्नेय स्थल भी कहा जा सकता है सब, क्योंकि आग्नेय स्थल लोग जानते होंगे कि गर्म लावा और मैग्मा के ठंडे होने से ही बनते हैं। ये प्राथमिक स्थल होते हैं। तो ये आग्नेय स्थल इसे कहा जा सकता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को आग्नेय स्थल ही होती हैं। तो ये सबसे पुरानी है। लगभग इसका लगभग 8.6 वर्ष पूर्व से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। इसका लगभग समय काल है, जैसा कि पूर्व यहाँ लिखा गया है, वर्ष पूर्व। तो वर्ष पूर्व का मतलब उस समय जब प्राचीन काल के ईस्वी पूर्व के हम लोग गणना करते हैं इस समस्या का जन्म जो लोग, तो उस समय पूर्व लिखा जाता था। तो उल्टा साल चलता था, जैसे 20 के बाद 21 ना आके 19 आएगा, 18 आएगा। तो इस तरीके से गणना पीछे की तरफ होती थी, इसे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये ग्रेनाइट और नीस से बनी होती हैं।
जैसा कि आग्नेय लिख ही देते हैं, ये भी एक प्राथमिक चट्टानें होती हैं, वही आग्नेय। भारत के प्रायद्वीपीय भागों में लगभग 2/3 भाग में विस्तृत है। ये पर्वतों के मूल में भी पाई जाती हैं, जैसे कि हिमालय में ये ऊपरी भागों में तो नहीं, लेकिन ये पर्वत हिमालय के मूल में नीचे के भागों में ये चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें वहाँ पाई जाती हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हिमालय एक नवीन वालित पर्वत है, तो उस पर अवसाद वगैरह जमा हो जाने से उसको प्राचीन चट्टानें नीचे ही चली जाएंगी। यहाँ पे बेल्लारी, बुंदेलखंड नीस, बंगाल नीस इसी के भाग हैं। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भागों में फैली हुई हैं, फैली हुई है। ये उच्च पर्वतों के मूल में भी पाई जाती हैं। श्रृंखलाओं के मूल में भी पाई जाती हैं। ये जैसे ट्रांस हिमालय के मूल में जास्कर, पीर पंजाल, हिमालय के मूल में काराकोरम और लद्दाख के मूल में पाई जाती हैं ये चट्टानें। बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस और इसमें नीलगिरी नीस,
बंगाली आदि 3 के भाग हैं। इसमें नीस और बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस इसी का भाग है। के भाग है। बंगाल नीस हम लोग देखते हैं कि मेघालय और असम तक विस्तृत है। असम में भी कुछ छिटपुट जगहों पे बंगाल नीस पाया जाता है। इन चट्टानों का विस्तार देख लेते हैं, मैप के द्वारा ही देखते हैं कहाँ कहाँ पे भारत में फैला हुआ है।
लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में लगभग 2/3 आपने अभी लिखा होगा ऊपर भागों में फैला हुआ ही है, तो काफ़ी बड़े भागों में भारत में इसका फैलाव है। तो देखते हैं हम लोग। लाइट चलेगी है। इसका फैलाव हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये चट्टानें मैप के द्वारा। लगभग भागों में लगभग ये चट्टानें जैसा कि इन भागों में देख सकते हो कि कर्नाटक तमिलनाडु में यहाँ पे विस्तृत भागों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश में, इधर मेघालय और असम में छिटपुट, इधर अरावली के क्षेत्रों में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में ये पाई जाते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या इसको भी लिख लिया जाए क्या कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, और राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, असम, मेघालय,
ज़्यादातर भाग इसका मेघालय में है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अरसी तिवारी के बुक में असम भी दिया हुआ है छिटपुट भागों में, तो असम भी लिख लिया गया है, असम और मेघालय। बाकी ज़्यादातर भाग इसका मेघालय में ही है। तो अगला हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। लगता है इसके पहले साफ नहीं आ रहा था वीडियो, इस समय साफ आ रहा है, तो देख सकते लोग ठीक तरीके से इसे यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैप बना हुआ ही है, तो हम सोचते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों को इसी मैप पे देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में और देखते हैं, उसका विस्तार पहले देख लेते हैं। मैप यहाँ पे बना हुआ है, तो अच्छा होगा कि हम लोग पहले इसका विस्तार ये देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो इसका वितरण काफ़ी बिखरा हुआ है, ये काफ़ी बिखरे हुए तौर पे पाई जाती हैं ये चट्टानें। जैसे यहाँ पे कुछ इधर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ अरावली क्षेत्रों में कुछ कुछ, कर्नाटका में, और यहाँ कर्नाटका में ही पूर्व प्रादेशिक विभाग में, यहाँ दक्षिण में कर्नाटक में ही पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में, तो बहुत हल्का सा बॉर्डर इलाके पे है होती है, और थोड़ा यहाँ मेघालय में भी पाई जाती है। वास्तव में औषधि चट्टान ही होती है, ये पहली औषधि सब चट्टान होती है सबसे पुरानी, क्योंकि ये वही आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन पक्षे के निक्षेप से
बनी हुई होती हैं। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ पाई जाती है। दक्षिणी दक्कन प्रायद्वीपीय भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में। यहाँ वीडियो कटने के कारण आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कट गया था तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बिखरे हुए प्रायद्वीपीय भारत में, भारत के दक्षिणी भागों में और मध्य में और पूर्व में कुछ बिखरे भागों में ये पाए जाते हैं, तथा हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। चलो इसको इसके निर्माण वर्ष के बारे में देखते हैं, कब तक का इसका विस्तार वगैरह देख लेते हैं। इसके महत्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसा है। इसका विस्तार 2.4 अरब वर्ष से लेकर
पूर्व प्रखंड का विस्तार। और ये सबसे प्राचीन औषधि चट्टान है। ये धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें आर्कियन क्रम के अवसादों के अपरदन और निक्षेप से बनी हुई सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानों में उन्हीं के अपरदन अपक्ष के निक्षेपण से बनी है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। ये आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इस चट्टान में लोहा, टंगस्टन जैसे मैग्नीशियम, सोना जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कोबाल्ट, ये सब खनिज पदार्थ इस चट्टान में पाए जाते हैं। इन खनिजों का नाम हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। संगमरमर, चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, अभ्रक जैसे खनिज इसमें पाए जाते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही करते हैं।